दोस्तों आज जो है हम विशेषण और विशेष्य की पहचान करना सीखेंगे कि कोई शब्द विशेष्य है या विशेषण है। इसमें मैंने यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, एक है अप्रत्यय और दूसरा है सप्रत्यय। अप्रत्यय का मतलब होता है कि जिसमें प्रत्यय ना हो और सप्रत्यय का मतलब होता है जिसमें प्रत्यय लगा हो। ठीक है, तो अप्रत्यय शब्द हमेशा विशेष्य और सप्रत्यय शब्द हमेशा विशेषण होते हैं। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हो कि मूल शब्द क्या है। ठीक है, अगर कोई शब्द मूल है तो वो विशेष्य होता है और किसी मूल शब्द से बना हुआ शब्द है तो वो विशेषण होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है और सबसे सरल तरीका यही है पहचानने का कि हम कैसे जानेंगे कि कोई शब्द मूल है या उससे बना हुआ है। ठीक है, तो मूल शब्द आप जानते हो। ठीक है, आपको पहचानना है कि वो किससे बना हुआ है। कैसे? जैसे पहला शब्द है हमारा शाखा, तो आपको पता है कि ये 60 से बना है, 60 से। तो ये हमारा क्या है? किसी से बना हुआ है, अर्थात ये जो है सप्रत्यय शब्द है। इसमें जो है प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 60 में अप्रत्यय लगा तो शाखा बना, इसलिए क्या बन गया? विशेषण। ये बन गया हमारा विशेषण। उसके बाद हम बात करें अफ्रीकी। ठीक है, तो अफ्रीकी किससे बना है? आप सबको पता है, अफ्रीका एक जगह है। ठीक है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उससे बना है अफ्रीकी। तो ये भी हमारा क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, उसके बाद हमारा उत्तरी किससे बना है? उत्तर से बना है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है कंठ शब्द। तो कंठ जो है अपने आप में मूल शब्द है, ये किसी से बना नहीं है। अगर बनता तो शायद क्या होता? कंठीला। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? विशेष्य। विशेष्य। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें पहचानना है कि कोई मूल शब्द है या किसी से बना है। आपको खुद सोचना है कि जो शब्द मेरे सामने लिखा है उसका मूल रूप क्या हो सकता है। ठीक है, आप खुद से सोचेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि वो मतलब मूल शब्द है या फिर किसी प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे मरा शब्द है। ठीक है, मरे शब्द में हमें पता है कि ये मर से बनता है और तो ये फिर क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, विशेषण अर्थात इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। इसके बाद बात करें आतंकवादी। आपको पता है आतंक से बना है। आतंक एक शब्द होता है, अपने आप में मूल शब्द है, उससे हमने बनाया आतंकवादी। तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। रहस्य में। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द क्या है हमारा? तो वो है हमारा रहस्य, उससे बना हमारा रहस्य में, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। ऐसी है शांति में, तो मूल शब्द हमारा क्या होता है? शांति। शांति से बना शांति में, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? विशेषण। बुद्धिमान मूल शब्द है बुद्धि, आप सभी को पता है, उससे बन गया हमारा बुद्धिमान, तो ये भी हमारा क्या हो गया? विशेषण। अब है प्रायोगिक। तो आपने एक शब्द सुना होगा बहुत कि प्रयोग। ठीक है, प्रयोग क्या होता है? तो प्रयोग से बना है प्रायोगिक। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? विशेषण। उसके बाद है राजकीय। राजकीय शब्द किससे बना है? तो ये राज्य से बना है, तो हमारा ये भी क्या है? विशेषण है। उसके बाद है आतंकित। तो आपने एक शब्द सुना होगा आतंक। ठीक है, आतंक से बना आतंकित, तो इसमें सब में प्रत्यय लगे हुए हैं, तो ये भी हमारा क्या है? विशेषण है। श्रेष्ठतम। तो आपने शब्द सुना होगा श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ से बना श्रेष्ठतम। नेक्स्ट है हमारा आवश्यक। आवश्यक बना है किससे? अवश्य। आप हमेशा इन शब्द का यूज करते हैं कि जो है अवश्य हमें ये कार्य करना चाहिए, तो उसी से बना है हमारा आवश्यक। तो ये क्या हो गया? ये हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा शब्द है गर्म। गर्म जो है अपने आप में मूल शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विशेष्य। ये हमारा हो जाता है विशेष्य। तो इन शब्द को पहचानना आपको जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से पहचाना जाता है। हमें अपने दिमाग में मूल शब्द सोचना है। ठीक है, मूल शब्द अगर हमें दिख रहा है कि किससे ये बना है, तो
वो फिर विशेषण हो जाता है, और अगर मूल शब्द लिखा हुआ है तो वो हमारा विशेष्य हो जाता है। जैसे तीव्र, ये हमारा विशेष्य है, ये हमारा विशेष्य है। भौगोलिक की बात करें तो आपने एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा भूगोल, भूगोल से बना है क्या, भौगोलिक, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण, ये हो गया विशेषण। इसके बाद बात करें श्रद्धा, ठीक है, तो श्रद्धा क्या है, अपने आप में मूल शब्द है, तो ये हो गया हमारा विशेष्य। श्रद्धावान होता तो शायद श्रद्धा से बना होता तो हम उसको विशेषण कह देते, ठीक है। उसके बाद है कांटा, कांटे का होता है क्या, कंटीला, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, विशेष्य। घर से क्या है, घरेलू बनता है तो विशेषण हो जाता है, लेकिन घर अपने आप में क्या है, विशेष्य है। उसके बाद है न्यून, न्यून भी क्या है, विशेष्य है। इसका विशेषण आपने सुना होगा न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम। उसके बाद है निष्ठा, निष्ठा भी हमारा विशेष्य है, निष्ठा से बनता है निष्ठावान, तो निष्ठावान हमारा विशेषण होता है, और निष्ठा जो है विशेष्य है। व्यंग है, व्यंग भी हमारा विशेष्य है, व्यंग से बनता है व्यंगतम, ठीक है, व्यंगात्मक। कई सारे शब्द जो है हम व्यंग से बना सकते हैं, तो व्यंग हमारा क्या है, मूल शब्द है। ऐसी है लिपिबद्ध, तो आपने एक नाम सुना होगा कि लिपि, कौन सी लिपि है, हमारी देवनागरी लिपि है, तो यहां पे बना है लिपिबद्ध, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बताता है, ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद राष्ट्र है, तो राष्ट्र जो है अपने आप में मूल शब्द है, इसका आपने सुना होगा क्या होता है, राष्ट्रीय, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेष्य। कई बार आपने राष्ट्रीय शब्द का नाम सुना होगा। लाभ से क्या होता है, लाभान्वित होता है, तो इसका मतलब ये हमारा विशेष्य है। विवाह है, विवाह से क्या होता है, वैवाहिक होता है, तो ये भी हमारा विशेष्य है। उपयोग से क्या होता है, उपयोगी, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है कि विशेष्य है। उसके बाद परलोक से क्या बनता है, पारलौकिक, एक शब्द आपने सुना होगा, ठीक है, तो परलोक हमारा क्या है, मूल शब्द है, और पारलौकिक हमारा क्या है, विशेषण है, तो ये भी हमारा क्या है, विशेष्य। पृथ्वी से आपने सुना होगा पार्थिव, ठीक है, तो पार्थिव हमारा विशेषण हो जाता है, जबकि पृथ्वी हमारा क्या है, विशेष्य। यहां पे शब्द है लोह, ठीक है, इसको पहचानने में आपको एग्जाम में गलती कर सकते हो, लेकिन लोह जो हमारा शब्द है वो विशेषण है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने नाम सुना होगा लोहा, ठीक है, लोहा से बना है लोह, तो ये हमारा जो है क्या है, विशेषण। उसके बाद हम बात करें शारीरिक, तो आपको पता है कि हमारा शरीर होता है और शरीर से ही बनता है शारीरिक, जो शरीर से संबंध रखता है वो है शारीरिक अर्थात विशेषण। प्रामाणिक, ठीक है, तो आपने सुना होगा प्रमाण दीजिए, ठीक है, प्रमाण शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये प्रमाण से बना है प्रामाणिक, तो ये हो गया हमारा विशेषण, ठीक है। ऐसी है हार्दिक, ठीक है, हार्दिक शब्द जो है किससे बना है, तो आपने बहुत नाम सुना है हृदय का, ठीक है, तो हृदय से बना हार्दिक, तो ये हमारा हो गया विशेषण, ये है हमारा विशेषण। आयुष्मान, आयुष्मान शब्द बना है आयु से, तो ये भी हमारा है विशेषण, ठीक है। उसके बाद शब्द लिखा है राजनीतिक, तो राजनीतिक जो शब्द है वो बना है राजनीति से, ठीक है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, विशेषण। दर्शन से क्या बनता है, दार्शनिक, ठीक है, दर्शन किसी से नहीं बना है, दर्शन से बनता है दार्शनिक, ठीक है, तो ये हमारा हो गया विशेष्य, विशेष्य। उसके बाद है हमारा चिंता, तो चिंता से बनता है चिंतित, ठीक है, लेकिन चिंता अपने आप में क्या है, विशेष्य है, ठीक है। उसके बाद है उपेक्षा, उपेक्षा शब्द जो है इससे क्या बनता है, उपेक्षित, लेकिन उपेक्षा अपने आप में मूल शब्द है, इसलिए हम इसको कहेंगे विशेष्य। ऐसी है दया, दया से क्या बना, दयालु, तो आपको पता है दया क्या है, फिर हमारा मूल शब्द है, और दयालु विशेषण है, जिसमें प्रत्यय लग जाए वो विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। अंत से बनता है अंतिम, इसलिए ये भी हमारा क्या है, विशेष्य है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा गुणवान। ठीक है, तो गुण से बना है गुणवान। पहला शब्द होता है गुण, जो हमारा मूल शब्द है, उससे बना गुणवान। तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। ये हमारा हो गया विशेषण। इसके बाद है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो है इतिहास से बना है, इसलिए ये हो गया हमारा विशेषण। ग्रामीण, ग्राम से बना है, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट है हमारा इच्छा। तो इच्छा तो हम नॉर्मली यूज करते हैं, हमारा मूल शब्द है। इच्छा से क्या बनता है? ऐच्छिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा विशेष्य। इसके बाद आशा। तो आशा से बनता है आशावान। ठीक है, तो आशा हमारा मूल शब्द है, तो हम कहेंगे इसको विशेष्य। नेक्स्ट है हमारा घायल। तो घायल शब्द पे याद रखना कि ये घाव से बना है, इसलिए ये है विशेषण। ये है हमारा विशेषण। ठीक है, ईश्वर की बात करें तो ईश्वर हमारा क्या है? मूल रूप है। ठीक है, तो ईश्वर जो है हमेशा क्या होता है? विशेष्य। विशेष्य। इसके बाद बात करें गर्व। तो गर्व से एक शब्द बनता है गर्वीला। ठीक है, तो गर्व हमारा मूल शब्द है और गर्वीला हमारा विशेषण हो जाता है, तो ये भी क्या है? हमारा विशेष्य। अर्थ। अर्थ से बनता है आर्थिक। ठीक है, तो अर्थ हमारा मूल शब्द है, तो मूल है तो विशेष्य है, और उसमें प्रत्यय लगा है तो विशेषण है, तो अर्थ हमारा विशेष्य हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये 50 शब्द बताए कि किस प्रकार से पहचाने जाते हैं कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। इसकी बगल में मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप जो है इस होमवर्क को करिए। ठीक है, उसके बाद आप मुझे मैसेज के द्वारा, ठीक है, भेजिएगा। मैं आपको बताऊंगा आपके कितने सही हैं, कौन सा सही नहीं है, कि किसका क्या अर्थ होता है, उसका मूल रूप क्या है, उसका विशेषण क्या है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरूरी है कि आप जो है इस पे कार्य करिए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियो को देखते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं, तो कोई दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप जो है इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है। विशेष्य हमेशा मूल शब्द होता है और विशेषण जो है मतलब प्रत्यय के साथ जो लगे होते हैं, जिसमें प्रत्यय लगा होता है, वो विशेषण होते हैं। अर्थात किसी शब्द से अगर कोई शब्द बनता है, उसका कोई मूल शब्द और है और उससे कोई दूसरा बनता है, तो वो क्या होता है? वो विशेषण होता है, और जो मूल शब्द है वो विशेष्य होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें विशेष्य और विशेषण को किस प्रकार से पहचाना जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इनको अच्छे से नोट करिए और एक एक चीज को ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से हमें मूल शब्द की पहचान करनी है। ठीक है, तो ये दो शब्द याद रखिएगा कि प्रत्यय सहित और प्रत्यय रहित। प्रत्यय सहित है तो विशेषण, प्रत्यय रहित है तो विशेष्य। ठीक है, मूल शब्द है तो विशेष्य और उस शब्द से कुछ बना है तो विशेषण। उसके बाद में आपको जो है बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी सेंटेंस में विशेषण और विशेष्य पहचाने जाते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपकी सफलता है, अन्यथा हम जो है जो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के लिए ही है। इसका हमारा कोई अलग से कोई उद्देश्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है उसी प्रकार से मेहनत करेंगे जिस प्रकार से हम आपके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि किसी सेंटेंस में किस प्रकार से विशेष्य और विशेषण को ढूंढते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।